तो भाई जैसा कि तुम्हें पता ही है कि वन पीस का चैप्टर 1118 आ चुके हैं और इस चैप्टर में कुछ ऐसा सीन हमें देखने को मिला है जो काफ़ी ज़्यादा फैंस उसको देख के काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, या तो गुस्सा ही बोल लो यार। जो एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी सही लगा मेरे को। और तुम भी देखो है, वन पीस अब भी सीन चल रहा है, वन पीस बहुत टाइम से चल रहा है और इतने सारे चैप्टर आ चुके हैं। ओडा सेंसे ने ये चीज़ कराया तो भाई कोई बड़ा ही सोच के करा ही होगा। ऐसा नहीं लगता कि ये ओडा सेंसे ने यूँ उनका मन करा यार आज कुछ तूफानी करते हैं, आज ये कर देते हैं, मज़ा आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है ना, ओडा सेंसे कुछ तो दिमाग लगा के कर ही रहे हैं नहीं ये चीज़। जैसा कि तुम्हें देखने को मिल रहा है कि बॉनी निका फॉर्म में आ चुकी है चैप्टर में, जो एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत आ चुकी है, जैसे कि काफ़ी सारे फैंस बोल रहे हैं कि बॉनी ने देखा तुरंत आ गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बॉनी ने बचपन से ही कोमा से सन गॉड निका के बारे में सुना है और सुनते आ रही थी बचपन से ही। जब वो मिली थी तो जैसे कि तुम्हें पता ही है लूफी का बिहेवियर भी सन गॉड निका जैसे ही है। अब वो हमें नहीं पता है सन गॉड निका कैसे था, पर जैसे कि सन लूफी बिहेव करता है वो फ्रीली बिहेव करता है। और जो एक्चुअली ये जो सन गॉड निका का जो कोर होता है वो चीज़ अभी भी बॉनी को नहीं पता था, जिसकी वजह से बॉनी पहले यूज़ नहीं कर पा रही थी प्रॉपर तरीके से। अगर वो यूज़ करती थी फ्यूचर डिस्टोफियन पावर तो उस टाइम पे उसके पावर लिमिटेड रहते थे, क्योंकि उसने रियल में देखे नहीं थे और कभी उसके कोड को समझा था ही नहीं, जिसकी वजह से जो उसके पावर लिमिटेड ही रहते हैं, जिसकी वजह से उसने फुल्ली ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही थी अपना वो निका फॉर्म में। जैसे कि लूफी को मिलने के बाद उसने लूफी को देखा, लूफी को जाना अच्छे से, और लूफी उसके सामने ही सन गॉड निका के फॉर्म में आया। वो सब उसने अपनी आंखों से देखा। निका के फॉर्म में जो वो बचपन से सुनते आ रही थी वो चीज़ उसने अपनी आंखों से देखा था, प्लस लूफी ने भी उसको अच्छे से दिखाया था। आप फील उसकी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाया था, जिसकी वजह से बॉनी ने लूफी को फाइट करते हुए देखा, उसके पावर को फ्लैक्चुएट होते हुए देखा, उसके पावर काफ़ी ज़्यादा साइज में कैसे बड़े हो रहे हैं, कैसे छोटे हो रहे हैं, कैसे अपने हाथ को मतलब बड़ा कर रहा है, कैसे कुछ भी कर रहे हैं, वो उसने अपने आंखों से देखा था। उसके फंडामेंटल को समझा और उसके कोर को समझा। और जैसे कि तुमने चैप्टर में पढ़ाई है, जब बॉनी निका फॉर्म में ट्रांसफर कर रही थी उससे पहले उसने बोला था गिव मी अ फ्यूचर वेयर आई एम टोटली फ्री, जो एक्चुअली पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है निका को भी और लूफी को भी, क्योंकि लूफी और निका एक फ्री पर्सन है। और लूफी ने भी पैड किंग बनना इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो फ्री रहना चाहता था। और जो सबसे ज़्यादा निका को और लूफी को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है फ्री। तो मैं भी शायद ये की है बॉनी के लिए, जिसकी वजह से वो फुल्ली तरीके से ट्रांसफर हो चुकी है निका फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि अब वो सीधे सीधे बोल देगी गिव मी अ फ्यूचर वेयर आई कैन बिकम इमुसामा, तो ऐसा नहीं है। कोई इमुसामा बनने के लिए भी ना उसके कोड को समझना पड़ेगा, इमुसामा के पावर को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसे फंडामेंटल तरीके से समझना पड़ेगा और उसको काफ़ी एक डीप नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, जिसके बाद ही बॉनी एक फुली तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। और जैसे कि तुम्हें मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, बॉनी बचपन से ही सन गॉड निका के बारे में सुनते आ रही है कोमा से। और जैसे कि तुम्हें पता है कोमा लिटरली बहुत ही अच्छे तरीके से किसी चीज़ को समझाता है। तो इसी के सब के साथ ही बॉनी अपने आप को गियर फॉर्म में ट्रांसफर कर चुकी है। और ऐसा नहीं कि बॉनी लूफी के जैसे ही लड़ेगी, लूफी की गियर फिर फॉर्म के जैसे ही, पर हाँ ये है कि जो बॉनी है वो उसका जो बॉडी है वो अपने आप को बढ़ा सकती है, इंट्रोड्यूस कर सकती है, ये सब कर सकती है। पर ये नहीं है कि उसका जो कारीमारी जो लूफी यूज़ करता है वो यूज़ कर लेगी। पता नहीं ऐसा हो गया तो भाई बात अलग है, पर चांसेस बहुत ज़्यादा कम लगते कि वो यूज़ कर पाएगी अभी टाइम पे। प्लस जो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक उसको हाकी यूज़ करते हुए देखा नहीं है बॉनी को, शायद वो यूज़ ही नहीं करती है। मैं भी शायद कभी यूज़ कर ले, पर आई डोंट थिंक कि वो हाकी यूज़ करती है। जब साइटो से उससे फाइट हुई थी तो उस टाइम पे वो हाकी यूज़ कर सकती थी, पर उसने यूज़ नहीं किया था मेरे ख्याल से। शायद वो हाकी यूज़ अभी भी नहीं कर सकती, मैं भी शायद वो 12 साल की है, मैं भी शायद एक ये रीज़न हो सकता है कि वो हाकी यूज़ नहीं कर पा रही है। तो ऐसा नहीं कि बॉनी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो चुकी है, पर हाँ ये कि निका फॉर्म में तो कुछ एबिलिटी उसे मिल सकती है, जैसे वो उड़ने वाली, अपने बॉडी को लंबा करने वाला और छोटा कर सकती है वो, और जितना कुछ संभाला जाएगा वो लूफी संभालेगा। पर यहीं पे तुम देखो तो इस चैप्टर में लूफी भी गियर फिट फॉर्म में आ चुका है, जो एक्चुअली इसने एक हिट पे 2 बार इससे पहले आ चुका था। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये गियर फिट फॉर्म में ज़्यादा देर तक रहेगा। खासकर बॉनी की बात करूँ तो बॉनी भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही है, तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6-7 मिनट तक ही रह पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अब लूफी भी ऐसा ही कुछ बहुत ही कम टाइम तक ही रह सकता है। तो पता नहीं यार इन सब का फाइट कैसे चलेगा 5 एल्डर से, और ये सब कैसे एस्केप करेंगे इस वाले आइलैंड से। और जैसे कि तुम्हें पता ही है पिछले चैप्टर में देखने वाला था वार्किंग ने जायंट ओवर को धक्का मारा था बहुत दूर का, जिसकी वजह से इस चैप्टर में देखने वाला था वो पानी में डूब रहा था, जो एक्चुअली उसको प्रॉपर तरीके से होश आ चुका है, जो पिछले चैप्टर में शट डाउन होते हुए देखने को मिला था एक तरीके से, जो चैप्टर में पूरी तरीके से होश में आ चुका है। पिछली टाइम पे जो गियर फिफ्थ फॉर्म में जब लूफी आया था उससे कुछ टाइम बाद ही जायंट ओवर का होश आया था, वो खड़ा हुआ था। उस टाइम पे हमें भी लगा था भाई जायंट ओवर तो भाई तबाही मचा देगा, पर यार ऐसा नहीं हुआ था। तो ये बहुत टाइम बाद हमें देखने को मिला और खुद ही पिट गया बुरी तरीके से।
तो इस बार ये होश में आ चुका है, और जैसे कि चैप्टर में ये होश में आ चुका है, और ये चीज़ मेरे ख्याल से लूफी की वजह से ही हो रही है कि लूफी एक जो सोलर एनर्जी का काम कर रहा है जायंट रोबोट के लिए। पिछली बार लूफी जब गियर 5 में आया था उस टाइम पे जायंट रोबोट उठा था, इस बार भी जब गियर 5 लूफी फॉर्म में आया है तो जायंट रोबोट उठा है, और इस बार कुछ फाइट देखने को मिल सकता है खतरनाक तरीके से। यार तुम ही देखो यार, ये बंदा जॉय बॉय का क्रू मेंबर था, इतनी जल्दी पिट नहीं सकता। माना कि सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर वाले 5 एल्डर खड़े हैं, पर यार फिर भी यार ये जॉय बॉय का क्रू मेंबर कुछ तो तबाही मचाएगा ना यार। इसने तो यार 2 साल पहले मई जॉस पे लिटरली तबाही मचा दी थी इसने, और ये अब भी टाइम पे यार चुप बैठेगा मुझे नहीं लगता भाई, ये पक्का ना कुछ तबाही मचाने वाला है। और जैसे कि तुम्हें पता है गियर 5 फॉर्म में लूफी ज़्यादा देर रह नहीं सकता, बॉनी कुछ कर नहीं सकती ज़्यादा, और जो है जो जोरो करेगा और या सांजी करेगा, जो जायंट है 2 लेजेंडरी, तो ये भी साथ ज़्यादा तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो सामने मॉन्स्टर है 5 एल्डर वो बहुत ही ज़्यादा अभी के टाइम पे स्ट्रॉन्ग है। इन सबसे अभी टक्कर लूफी और मतलब कोई भी नहीं ले सकता यार। इन सबको एक ही मकसद है भाई, यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाए। जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिलेगा स्ट्रॉ हैट के क्रू मेंबर जायंट्स को, वो सिर्फ और सिर्फ जायंट रोबोट से ही मिल सकता है। जायंट रोबोट एक की वैल्यू होगा एस्केप करने में, जो हद से ज़्यादा हेल्प करेगा स्ट्रॉ हैट और जायंट सबको। और इस चैप्टर में एक और चीज़ देखने को मिल रहा है जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब यार मुझे बुरा लगा, जो डॉल है भाई उसको छोटा बच्ची बना दिया इस बॉनी ने यार। लिटरली मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी यार, देखिए बंदी कितनी और क्यूट थी यार, उसको इसने क्यूट सी बच्ची बना दिया है जो काफ़ी सही लग रही है। यहाँ पर ये बंदी बहुत ज़्यादा खुन्नस में है भाई, और इसके साथ ही जितने सारे एडमाइल है उन सबको छोटा बच्चा बना दिया है बॉनी ने। 5 एल्डर के अटैक से जितने भी सारे क्रू मेंबर हैं लूफी और मतलब स्ट्रॉ हैट के और जायंट्स के, वो काफ़ी ज़्यादा अलग, लूफी और बॉनी एक साथ ही होगी, और जितने भी सारे जोरो और सांजी सब हैं वो सारे स्ट्रॉ हैट के साथ होंगे, या जायंट के साथ जायंट्स होंगे। और इस चैप्टर में बस इतना ही था, मुझे जो एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया। और ये मैं ये नहीं कह सकता एक्यूरेट कि जो मैंने बॉनी के बारे में बताया वो सही है, पर हाँ थोड़ा बहुत मुझे जो सही लगा मैंने बता दिया, और तुम्हें जो सही लगेगा तुम कमेंट करके बता दो यार। और बात करें नेक्स्ट चैप्टर का, तो उसमें सिर्फ मेन फोकस हमें शायद लूफी और बॉनी ही देखने को मिलेगा, वो जो है स्टार्टिंग के कुछ सीन पे ही देखने को मिलेगा, और जो मेन जो फोकस होगा मेरे ख्याल से जायंट रोबोट पे ही होगा, मैं यही मान के चल रहा हूँ। और थोड़े बहुत हमें शायद सांजी के सीन देखने को मिल सकते, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी कुछ एस्केप करने का टाइम आता है उस टाइम पे कोई फाइट सीन हो जाता है, अटैक वटैक होता है, तो उस टाइम पे सांजी सबसे पहले आगे आता है, भले उसके बाद पिटता है कि नहीं पिटता है वो बात अलग है, पर जो है सांजी पहले आता है। तो मैं भी शायद हमें नेक्स्ट चैप्टर में सांजी हमें देखने को मिल सकता है। जोरो की बात करें तो जोरो तो भाई जब मन उसका भाई तब आ जाता है, तो उसे कुछ नहीं कह सकते उस बंदे का। पर हाँ तो ये चीज़ है कि जो नेक्स्ट चैप्टर में उसमें शायद हमें कुछ थोड़े बहुत फाइट सीन देखने को मिलेंगे। मैं ये तो यही कहूँगा, कुछ ऐसा मत समझना कि ज़्यादा कुछ फाइट सीन हमें देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से बस थोड़े बहुत फाइट सीन देखने को मिल सकता है, जैसे बॉनी कुछ सीन देखने को मिल सकता है कि बॉनी कैसे पावर यूज़ कर रही है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। और ऐसा कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है कि चैप्टर में होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर जो खतरनाक चीज़ होने वाली है मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर में होने वाली है। 1120 चैप्टर में जो खतरनाक सीन होने वाला है, मेन फाइट हमें शायद उसी चैप्टर में देखने को मिल सकता है। तो यार मैं तो एक्साइटेड हूँ उस वाले चैप्टर के लिए, और ऐसा नहीं कि मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, क्या पता मेरे एक्सपेक्टेशन से हट के आ जाए और उससे भी ज़्यादा कुछ खतरनाक आ जाए। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ, क्योंकि यार लिटरली तो इस चैप्टर से मैं बहुत ज़्यादा खुश था, अनएक्सपेक्टेड था यार ये चैप्टर। तुम ही सोचो यार, किसी ने सोचा था कि बॉनी इतनी जल्दी गियर 5 फॉर्म में आ जाएगी, बिल्कुल नहीं सोचा था किसी ने, भाई बॉनी आ चुकी है। तो यार ये चैप्टर लिटरली अनएक्सपेक्टेड था, भले बहुत लोगों ने गुस्सा भी करा है इस चैप्टर को लेके, पर यार ओडा ने किया है तो भाई इसको सोच समझ के ही किया होगा, और ये चैप्टर इतना ही बुरा नहीं था। अब बॉनी का भी डेल फूड ऐसे ही काम करता है, हमें और ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा बॉनी के डेल फूड के बारे में। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही था, तो वीडियो पे पसंद आया तो लाइक कर दो यार, कमेंट भी कर दो एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।